हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इनकरेक्ट अबाउट ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इज. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा व्हाट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ. Basically, geometrical growth refers to the situation where successive changes in a population differ by constant ratio. इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ. क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनकरेक्ट अबाउट ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इज. सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं दैट इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो प्रोजेनी और बोथ द प्रोजेनी सेल्स, दोनों प्रोजेनी सेल्स जो होती हैं, progeny cells following mitotic division retain the ability to divide. Ability to divide and continue to do so. और ऐसा करते रहते हैं. However, होता क्या है विद लिमिटेड जो न्यूट्रिएंट का सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड होता है, तो जो ग्रोथ है वो आगे जाके स्लो हो जाती है एंड फाइनली स्टेशनरी हो जाती है. ओके, सो ओवर हियर हमने ये देखा कि हमारा जो कर्व बनता है दैट इज द सिग्मोइड कर्व. इसमें जो हमारा कर्व बना दैट इज sigmoid curve is the characteristic of organism living in the natural environment. किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है sigmoid curve? Sigmoid curve is the characteristic of organism living in natural environment. तो sigmoid curve किस तरह का होगा? लेट्स से हमारा ग्राफ है, तो sigmoid curve जो होता है इट इज somewhat like the एस shaped curve, यानी कि जो इस तरह से होता है. तो बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि आफ्टर मियोसिस माइटोसिस बोथ द डॉटर सेल रिटेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. तो यहाँ पर क्या है, लेकिन न्यूट्रिएंट का जो वो है ये तो प्रोसेस होता ही होता है, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या पढ़ा दैट माइटोटिक डिवीजन होता रहता है, रिटेन कर लेते हैं एबिलिटी टू डिवाइड और ऐसा करते रहते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. ग्रोथ पैटर्न फॉलो सिग्मोइड कर्व. हमने यहाँ पर देखा दैट ग्रोथ पैटर्न इज फॉलोइंग द सिग्मोइड कर्व, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया. लेस कॉमन देन एरिथमेटिक ग्रोथ इन प्लांट्स, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड लास्ट कह रहा है ग्रोथ रेट रैपिडली इंक्रीज. ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, बिकॉज यहाँ हमने क्या देखा कि स्लो होता है एंड फाइनली स्टेशनरी हो जाता है. तो हमारा ये आंसर जो है हमसे इनकरेक्ट पूछा है, द करेक्ट आंसर इज डी. देयरफॉर option D is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.